दोस्तों विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के जिनको अंजाम देने के लिए हमें इस इम्पॉर्टेंट विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो DNA जो सिंथेसिस होता है, यानी कि जो DNA बनता है, उसके बनने के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है जिससे हमें ताकत मिलती है, उसके लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारा दिमाग और हमारी जो नसें हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको विटामिन B12 आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कॉमनली देखी जाती है इस विटामिन डेफिशिएंसी की हम लोगों के अंदर। अब देखिए, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि आपके अंदर डाइटरी इनसफिशिएंसी है, यानी आप जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 कम है। दूसरी वजह हो सकती है इसका जो है एब्जॉर्प्शन कम होना, यानी आप खा तो रहे हैं इसको पूरी क्वांटिटी में, लेकिन ये आपके पेट के अंदर पूरी तरीके से डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तीसरी वजह है वो हो सकती है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां आप ले रहे हैं जिसके कारण से इसका एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो है आपके अंदर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है अक्सर एडवांटेज स्टेज के साथ या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के इस विटामिन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि बच्चों के अंदर या जवानों के अंदर ये डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ये डेफिशिएंसी किसी के भी अंदर पाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली जब ये डेफिशिएंसी हमारे अंदर होती है तो हम इसके लक्षणों को अक्सर समझ नहीं पाते। वैसे तो हमें बहुत सारे लक्षण हमारी बॉडी देती है कि भाई इस विटामिन की कमी आपके अंदर हो रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में, नॉलेज की कमी की वजह से उनको हम समझ नहीं पाते। और ये जो विटामिन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, इसकी डेफिशिएंसी जो है अननोटिस रह जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि लक्षण या परेशानी हमें क्यों हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इन लक्षणों को जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से समझ लें। और इसमें से अगर कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है और थोड़ा सा भी शक आपको होता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और विटामिन B12 फ़ौरन चेक करवाएं। सबसे पहला और सबसे कॉमनली देखा जाने वाला लक्षण है जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपके अंदर हो सकता है, वो है आपकी वीकनेस, फटीग, यानी कि ऐसी थकावट और ऐसी कमजोरी जिसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आता। आप सब कुछ अच्छा खाते पीते भी हैं, आप नींद भी अच्छी लेते हैं, आपको कोई और बीमारी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर समय थका थका जैसा महसूस करते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके अंदर होता है तो दोस्तों आपके अंदर हो सकता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा देखिए, जब हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो उस कारण जो है हमें एनीमिया भी होने लगता है और RBC कम होने लगते हैं। और जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे खून के अंदर जो ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए सारे सेल्स को, सारे ऑर्गन्स को, वो नहीं पहुंच पाता। और जो ऑक्सीजन जब कम पहुंचता है तो देखिए एनर्जी का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है और इसकी वजह से हमें हर समय थकान और हर समय सुस्ती और हर समय आलस्य जैसी जो स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसका आपको खास ध्यान देना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी आपको इससे लक्षण के आसपास आपको लगता है तो आपको फ़ौरन अपना विटामिन B12 का जो है टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि एक ब्लड टेस्ट के द्वारा आप चेक करवा सकते हो। अब इसके अलावा अगले लक्षण के बारे में बात करें तो देखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है, यानी पीलिया भी हो सकता है और इसकी वजह से आपकी स्किन येलोइश जो है दिखने लगेगी। आपकी जो आंखों की जो सफ़ेदी है उस पर आपको येलो येलो पिगमेंट जमा हुआ नज़र आता है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके अंदर नज़र आता है तो हो सकता है कि ये पीलिया आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। जब दोस्तों हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से हमारे जो जैसे कि जो RBCs होते हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं और इन इमैच्योर सेल्स को हमारा लीवर जो है ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जब हमारा लीवर इन सेल्स को ब्रेक डाउन करता है तो उसकी वजह से पिगमेंट बनता है जो कि होता है बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो एक येलो पिगमेंट हमारी पूरी बॉडी के ऊपर
जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी स्किन और पूरी आँखें और जबान, नेल्स जो हैं हमारे येलोइश टाइप के होने लगते हैं। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर एक एडवांस कंडीशन में आपको नज़र आती है जब आपको पीलिया होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर जो पीलापन है, जो पीलिया है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हो। तो जिन लोगों को भी पीलिया की शिकायत होती है उनको अपना विटामिन B12 का चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये पीलिया कहीं आपको इस विटामिन की कमी की वजह से तो नहीं हो रहा है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो करीब करीब 90% लोगों के अंदर देखा जाता है, वो है परसिस्टेंट हेडेक, यानी कि एक ऐसा सर दर्द जो बहुत ज़्यादा आपको बार बार होता रहता है। हर समय आपके सर में भारीपन रहता है और दर्द की शिकायत आपकी बनी रहती है और आपका मूड जो है चिड़चिड़ा सा रहता है। अक्सर इस तरह का परसिस्टेंट हेडेक आपको नज़र आ रहा है और आप उससे परेशान हैं और उसका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो है सर दर्द आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अब अगला जो कारण है वो है एक डिप्रेशन, और ये लक्षण जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपके अंदर हो सकता है, और जैसे कि डिप्रेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन B12 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिनमें कि डिप्रेशन और मूड डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत हो रही है और आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है या किसी भी काम को करने मन नहीं लगता है, उदास हर समय आप रहते हैं, तो ये आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बार बार मुंह में छाले होने की शिकायत हो रही है, माउथ अल्सर होने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है। इस तरह के जो लक्षण है दोस्तों, माउथ से रिलेटेड, यानी आपके माउथ के अंदर अल्सर होना या जिंजवाइटिस की शिकायत होना, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, बहुत ही कॉमन लक्षण है जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब अगला जो लक्षण है दोस्तों, और जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है बर्निंग और पिन निडल सेंसेशन, यानी ऐसा सेंसेशन जो आपके हाथों में और आपके पैर के तलुओं में होता है। और बर्निंग यानी जलन की शक्ल में, और पिन निडल यानी जैसे कि कोई पैर में आपकी सुई चुभा रहा है, हाथों में सुई चुभा रहा है, तो इस तरीके का महसूस होता है। तो ये जो सेंसेशन है इसे बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और ये डायबिटीज़ के केस में भी ज़्यादातर देखा जाता है। जब आपको डायबिटीज़ ज़्यादा लंबे समय तक जो है रहती है, तो उसकी वजह से आपकी नसें भी डैमेज होने लगती हैं और ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है, उसके बावजूद आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है आपके लिए कि आपके अंदर विटामिन B12 कम हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आई होगी, और इसमें बताए गए जो लक्षण हैं आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को समय रहते डायग्नोस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों, इससे आपने कुछ भी नया सीखा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।